प्रिय छात्रों, आइए इस भाग में शेष पाठ की व्याख्या, शब्दार्थ, ज्ञानकोश एवं प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम वाचन करते हैं। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड्ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। अस्तबल में आए हुए वापस सुल्तान को देखकर बाबा भारती उससे लिपट गए। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, जैसे पिता का खोया हुआ पुत्र उसे वापस मिला हो। अब मन में बाबा भारती के संतोष था। कहने लगे, अब ठीक रहा। अब कोई किसी दीन दुखी, किसी दरिद्र, किसी असहाय की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। कोई ऐसा नहीं करेगा कि उसे ठुकरा दे। थोड़ी देर बाद बाबा भारती अस्तबल से बाहर निकले। उनकी आंखों से बराबर अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी और वे आंसू ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां इसके पूर्व घोड़ा बांधने आए हुए खड्ग सिंह की आंखों से पश्चाताप के जो आंसू बहे थे, दोनों आंसू परस्पर मिलकर के उसी भूमि पर एक हो गए, एक थे। बाबा भारती की आंखों से निकले हुए आंसू पश्चाताप के कि उसने अपराध बोध उसे हुआ और उस अपराध बोध के कारण उसे पश्चाताप हुआ। कहते हैं कि गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन गलती को मान करके उसका प्रायश्चित कर लेने से गलती या अपराध कम हो जाया करता है। इस प्रकार से यह पाठ संपूर्ण हुआ। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी जीव के प्रति मन में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। इस पाठ में जिस प्रकार छल के माध्यम से खड्ग सिंह ने बाबा भारती से उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान छीन लिया था, किंतु एक नेक इंसान बाबा भारती के सद्कर्मों और सद्व्यवहार से खड्ग सिंह जैसे क्रूर डाकू के मन में परिवर्तन उत्पन्न हुआ। उसका हृदय बदल गया। वो क्रूर डाकू भी संत द्वारा किए गए आचरण से उसका हृदय बदल गया और उससे पश्चाताप हुआ। वो घोड़ा वापस कर गया। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे गरीब और असहाय लोग होते हैं जो वास्तव में गरीब होते हैं, किंतु आज के समय के अनुसार बहुत सारे लोगों ने छल के माध्यम से गरीब बनकर के लोगों को ठगा है। तो लोगों के मन में ऐसे लोगों के प्रति वही भाव रहता है कि कहीं यह ठग तो नहीं। रामायण में एक प्रसंग आता है, रावण स्वयं साधु का वेश बना करके सीता से भिक्षा मांगता है और छलपूर्वक उनका अपहरण कर ले जाता है। लोगों के मन में साधुओं के प्रति, असहायों के प्रति, दीनों के प्रति शंका का भाव उत्पन्न हो गया है। लेकिन उससे बड़ा अपराध ये है कि हम बिना जाने, बिना समझे सब पर शंका करना, यह भी उचित नहीं है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेने के पश्चात ही किसी पर हमें शंका करनी चाहिए। केवल
अफवाहों या दूसरे के द्वारा बताई हुई बात पर विश्वास न करके स्वतः निरीक्षण, तर्क संगत निरीक्षण करके ही हमें किसी निष्कर्ष पर आगे पहुंचना चाहिए। मनुष्य का जीवन अत्यंत विषमताओं, विसंगतियों के बीच संघर्ष की कड़ी को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी इसीलिए मनुष्य के लिए की जाती है कि वह अच्छे और बुरे का ज्ञान कर सके, अच्छे बुरे में भेद कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अच्छे आचरण से बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति के हृदय में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं और उसके बुराई को दूर कर सकते हैं। आइए अब इस पाठ से संबंधित ज्ञान कोश है जिस पर हम विचार करेंगे। ज्ञान कोश में नेकी और सदाचार से बुरे बुरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्राचीन काल में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह लोगों को लूटा करता, उनकी अंगुलियां काट लिया करता और उसे गले में धारण करता था। एक बार महात्मा बुद्ध उस मार्ग से जा रहे थे। डाकू अंगुलीमाल ने उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहा। महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान, वैराग्य और समर्पण से अंगुलीमाल के हृदय का परिवर्तन कर दिया और अंगुलीमाल आगे चल करके भगवान बुद्ध की शरण में जा करके उसने अपने सारे दुष्कर्मों का त्याग कर दिया। इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि संत हुए, वो भी डाकू थे। महर्षि नारद के प्रवचन और बुद्धि प्रदायक बातों से उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से अनेक कहानियाँ हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में भरी पड़ी हैं, जिसमें दुर्दांत व्यक्ति भी अच्छे आचरणों से के प्रभाव में आकर के अच्छा हो गया। ऋषियों ने कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता। समय और परिस्थिति उससे अपराध करा दिया करते हैं। इसलिए हमेशा पाप से घृणा करनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति से। घोड़ा एक सच्चे दिल का शक्तिशाली स्वामी भक्त पशु है। जिस प्रकार से अनेक पशुओं में कुत्ता और घोड़े की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आती हैं जहाँ ये दोनों स्वामी भक्त हुए हैं। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, जिसका इतिहास में भी नाम आता है। जब तक मानव सभ्यता रहेगी ऐसे स्वामी भक्त पशुओं का नाम हमेशा बना रहेगा। घोड़ा एक बार जो रास्ता देख लेता है उसे जीवन भर नहीं भूलता। ये घोड़े की दूसरी विशेषता है। घोड़ा एक ऐसा अद्भुत पशु है जो अपने पूरे जीवन में कभी नहीं बैठता, खड़े खड़े ही सोया करता है। रेस में भाग लेने वाले घोड़ों की कीमत आमतौर पर 1 करोड़ रुपए से अधिक होती है। बड़े कीमती घोड़े भी जो रेस में होते हैं उनकी कीमत बहुत अधिक होती है, जो दौड़ में हिस्सा लेते हैं। आइए पाठ में आए हुए कठिन शब्दों अर्थात शब्दार्थ पर विचार करते हैं। लहलहाना, हरा भरा होना, फुल ऑफ ग्रीनरी। खरहरा, लोहे की कंघी जिससे घोड़े के शरीर का मैल साफ किया जाता है। असबाब, सामान, गुड्स, बैगेज। कीर्ति का मतलब ख्याति या यश, इंग्लिश में फेम। अस्तबल, घुड़साल, स्टेबल, घोड़े के रखने का स्थान। स्वप्न, सपना या ड्रीम।
कंगला, कंगाल, गरीब, निर्धन, इंग्लिश में पुअर। अपाहिज, विकलांग, हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से चलने में, बोलने में, देखने में समर्थ ना हो। प्रयोजन, उद्देश्य, एम, पर्पज, लक्ष्य। बाग, घोड़े की लगाम, रेन। घोड़े को वश में करने के लिए उस मुंह में जो रस्सी बांधी जाती है उसे लगाम कहते हैं। पाँव की चाप, पैरों की आहट, पैरों की आवाज़। जब पैर जमीन पर रखे जाते हैं उससे जो आवाज़ होती है, द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स। हिनहिनाना, घोड़े की आवाज़। इसके अतिरिक्त अर्पण, देना, भेंट करना, ऑफर करना, ऑफरिंग। भ्रांति, भ्रम, कन्फ्यूजन, डाउट। अधीर, व्याकुल, बेचैन, इम्पेशेंट, हैस्टी। अधीर मीन्स व्याकुल या बेचैन। सहस्त्रों, हजारों, थाउजेंड्स। मिथ्या, झूठा, फॉल्स। करुणा, दया, तरस, इंग्लिश में पिटी। कराहना, हाय हाय करना, पीड़ा युक्त स्वर, टू ग्रीव। नाई, की भांति, की तरह, की समान या लाइक। नेकी, अच्छाई, भलाई या इंग्लिश में गुडनेस। परस्पर, आपस में या म्यूचुअल। इसके अतिरिक्त इस पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे हैं जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। लट्टू होना, मुग्ध होना, आकर्षित होना। दूसरा है मन में फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। तीसरा है आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत हैरान होना। अगला है हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। अगला है वायु वेग से उड़ना, बहुत तेज दौड़ना, मुंह मोड़ना, संबंध तोड़ना। मुंह मोड़ना, संबंध तोड़ना और वायु वेग से उड़ना, बहुत तेज दौड़ना। तो ये 6 मुहावरे हैं। आपको प्रत्येक मुहावरे का अर्थ लिख करके उसका अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना है। इन सभी शब्दार्थ को कॉपी में किसी भी पाठ के प्रारंभ होने से पहले, इस पाठ के प्रारंभ होने से पहले ही प्रारंभ में शब्दार्थ लिखना है। तत्पश्चात मौखिक प्रश्नों के उत्तर और फिर लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए अब हम मौखिक प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा भारती का घोड़ा कैसा था? बाबा भारती का घोड़ा कैसा था? उत्तर है, बाबा भारती का घोड़ा अत्यंत सुंदर, बलवान, हृष्ट पुष्ट था। फिर से उत्तर सुनेंगे। बाबा भारती का घोड़ा अत्यंत सुंदर, बलवान, हृष्ट पुष्ट था। प्रश्न नंबर ख है, खड्ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? खड्ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? उत्तर लिखेंगे, बाबा भारती के पास, खड्ग सिंह बाबा भारती के पास घोड़े की ख्याति सुनकर आया था। घोड़े की ख्याति सुनकर आया था।
अगला प्रश्न गा है, खड्ग सिंह ने घोड़े को देखकर बाबा भारती से क्या कहा। उत्तर लिखेंगे, खड्ग सिंह ने घोड़े को देखकर बाबा भारती से कहा कि मैं सुल्तान को आपके पास न रहने दूंगा। उत्तर फिर से सुनेंगे। खड्ग सिंह ने घोड़े को देखकर बाबा भारती से कहा कि मैं सुल्तान को आपके पास न रहने दूंगा। अगला प्रश्न, बाबा भारती भयभीत क्यों हो गए। प्रश्न है, बाबा भारती भयभीत क्यों हो गए। उत्तर में लिखेंगे, घोड़े के छीने जाने की बात सुनकर बाबा भारती भयभीत हो गए। खड्ग सिंह द्वारा घोड़े को छीने जाने की बात सुनकर बाबा भारती भयभीत हो गए। इस प्रकार से आप लोगों को मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं लिखित प्रश्नों के उत्तरों में। पहला प्रश्न है, बाबा भारती ने घोड़े को क्यों रोका। प्रश्न है, बाबा भारती ने घोड़े को क्यों रोका। उत्तर में लिखेंगे, अपाहिज की कराहने की आवाज़ सुनकर उस अपाहिज की सहायता के लिए बाबा भारती ने घोड़ा रोका था। उत्तर पुनः सुनेंगे, अपाहिज की कराहने की आवाज़ सुनकर उस अपाहिज की सहायता के लिए बाबा भारती ने घोड़ा रोका था। लिख गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर ख पर। प्रश्न लिखेंगे, बाबा भारती ने खड्ग सिंह से क्या प्रार्थना की। पुनः प्रश्न, बाबा भारती ने खड्ग सिंह से क्या प्रार्थना की। उत्तर में लिखेंगे, बाबा भारती ने खड्ग सिंह से प्रार्थना की कि इस घटना को किसी से मत बताना, अन्यथा लोगों को गरीब अपाहिज पर विश्वास न करेंगे, अन्यथा लोग गरीब अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। लोगों को काट देंगे, लोग को हटा देंगे, गरीब अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। प्रश्न नंबर ग। एक बार पुनः प्रश्न नंबर ख को आप लोग लिखेंगे, देख लीजिए। बाबा भारती ने खड्ग सिंह से प्रार्थना की कि इस घटना को किसी से मत बताना, अन्यथा लोग गरीब अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। आइए प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग है, खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ।
उत्तर में लिखेंगे खड्ग सिंह को बाबा भारती की बात सुनकर आत्मग्लानि हुई। पुनः सुनेंगे। खड्ग सिंह को बाबा भारती की बात सुनकर आत्मग्लानि हुई और उसने पश्चाताप के फलस्वरूप घोड़े को लौटा दिया तथा एक नए जीवन की शुरुआत की। इस प्रकार से शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न संपूर्ण हुए आपके। इनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करना है और अगले भाग में भावार्थ लाइनों का स्पष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य अभ्यास कार्य व्याकरण संबंधी है वो प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्य को आपको पूर्ण करना है और पूर्ण करके व्हाट्सएप के माध्यम से बताना है कि आपने पाठ 3 कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।